तो देखो बस अब हम लोग कुछ ही हफ्ते दूर है रेसलमेनिया 41 से। धीरे धीरे करके सभी सुपरस्टार्स के क्या प्लान होंगे, क्या मैचेस होंगे, और सब चीज़ें रिवील हो जा रही हैं। लेकिन रिसेंटली अलेक्सा ब्लिस एंड अंकल हाउडी को लेकर एक बहुत मैसिव न्यूज़ आई है। रोमन रेंस को क्या रेसलमेनिया के बाद अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल शॉट मिलेगा या फिर नहीं, और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। को पहले हम लोग शुरू करते हैं अलेक्सा ब्लिस के साथ में। और अलेक्सा ब्लिस और जो वायर्ड 6 है, इनकी कोई ना कोई खिचड़ी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जल्दी दिखेगी। और रेसलमेनिया 41 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ बड़े प्लान्स हैं अलेक्सा ब्लिस को लेकर। रिसेंटली रेसल वोट से Q&A सेशन होता है, और वहीं पर रेसल वोट जो कि एक ऑफ कोर्स बहुत ट्रस्टेड सोर्स सॉर्ट ऑफ माना जाता है, उसने एक रिपोर्ट दी है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर उस बंदे ने बात कंफर्म की कि भाई कोई मेजर एंगल डेफिनेटली प्लान हो रहा है अलेक्सा ब्लिस को लेके। और ये भी बड़ी बात है कि वो जो एंगल है वो टायर्ड है वायर्ड 6 को लेकर, यानी कि जो वायर्ड 6 हैं उनका कोई ना कोई तुम्हें इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगा उस मेजर एंगल में। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं क्या ये मैच होगा, ये सेगमेंट होने वाला है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से चीज़ों को पुट ऑन करेगी स्क्रीन पे। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि फाइनली जो अंकल हाउडी का पूरा फैक्शन है एंड जो अलेक्सा ब्लिस है, वो लोग आमने सामने तो आएंगे एटलीस्ट रेसलमेनिया में, चाहे वो रेसलमेनिया में पहली बार क्यों ना हो। क्योंकि देखो एक लंबा टाइम होने को आया। इससे पहले जब अंकल हाउडी थे तो अपने ब्रे वाइट जिंदा थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद से ऐसा पहली बार होगा जब अलेक्सा और अंकल हाउडी आमने सामने आएंगे, जो कि डेफिनेटली देखने में मजा आएगा। अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं अपने रेसलमेनिया 41 को लेकर। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि इस बार हार्डी बॉयज़ के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली जो NXT का रोड ब्लॉक वाला शो हुआ था, वहाँ पर हार्डी बॉयज़ आए थे, उन्होंने अपने मैच में विक्ट्री वगैरह हासिल की। और एक पोस्ट इंटरव्यू के अंदर हार्डी बॉयज़ ने एक तरह का ये बात कंफर्म की है, उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में रन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हार्डी बॉयज़ पहले तारीफ करते हैं अपने अपोनेंट्स की, हाँ भाई उनकी स्पीड वगैरह बहुत अच्छी थी, और अभी तक जितने भी लोगों के साथ वो लोग रिंग में रहे हैं तो वो ऑफकोर्स बहुत फास्टेस्ट टैग टीम थी जिसका उन्होंने फेस किया। लेकिन यहाँ पर हार्डी बॉयज़ ये बात कहते हैं कि भैया देखो अभी फिलहाल सीन क्या है, हमारी जो लिस्ट है गोल्ड वाली उसमें बहुत सारी चैंपियनशिप है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये जो हम लोगों का मैच था ना, ये एक चैंपियनशिप मैच होता है NXT चैंपियनशिप के लिए, ताकि हम लोग वो लिस्ट भी के अंदर जीत पाते, या फिर कह लो NXT टाइटल्स को जो टैग टीम वाली हैं उनको अपनी गोल्ड की लिस्ट में ऐड कर पाते। लेकिन अभी फिलहाल उस चीज़ को करना बाकी है। तो ये यहाँ पर एक तरह का उन्होंने बात कंफर्म की कि भाई उनका एक एम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो है NXT की टैग टीम टाइटल जीतना, क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की बाकी चैंपियनशिप जीती है लेकिन NXT गोल्ड नहीं जीता टैग टीम वाला। तो एक तरह का ये बात कंफर्म करता है कि इन फ्यूचर तुम्हें और जेफ हार्डी एंड मैट हार्डी की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपीयरेंसेस देखने के लिए मिलेंगी। और ऑफ कोर्स वो कोलैबोरेशन का पार्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई और TNA वगैरह का। देखते क्या होता है आने वाले टाइम में। तुम लोग क्या खुश हो इस हार्डी बॉयज़ के रन से, और तुम में से कितनों ने NXT देखा? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली जो स्टोरी है वो इस बार डोमिनिक मिस्टीरियो, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉनसन रीड के बारे में जुड़ी है। पहले हम लोग इन्हें नॉर्मल प्रोनाउंस करते थे, लेकिन बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीज़ों को ऐड ऑन किया और डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो हो गए, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस हो गए, और बिग ब्रॉनसन रीड। तो ये कुछ निकनेम सॉर्ट ऑफ ऐड किए गए थे इनके फुल नेम के आगे या फुल नेम के बीच में, जो कि हाँ फैंस कभी कभी इग्नोर करते हैं, लेकिन वही बात है भैया ये ऑफिशियल नेम है। लेकिन हुआ क्या है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट से ये सभी ऑफिशियल नेम्स के जो बीच वाले एक ऐड हैं, जैसे मान लो कि डोमिनिक के आगे डर्टी वर्ड है, सेथ के बीच में फ्रीकिंग है, और जो ब्रॉनसन रीड है उनके आगे बिग ब्रॉनसन रीड लगता था, तो बिग वर्ड को रिमूव कर दिया गया। अब इनके सिंपल से वही नेम हो चुके हैं जिन नाम से हम लोग इन्हें बुलाते हैं। वैसे कुछ खास अपडेट तो नहीं है, लेकिन बस मुझे लगा क्यों ना दे दी जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास अपडेट्स कम थी। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये जुड़ी है द रॉक के बारे में, बिकॉज द रॉक को रिसेंटली रिजेक्शन मिला है अपने फिनोमिनल 1 AJ स्टाइल्स की तरफ से। यप एकदम सही सुन रहे हो। हुआ क्या कि AJ स्टाइल्स भी यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ अपने इंटरव्यू में ही होते हैं, और वो कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि सभी अपनी आत्मा बेचने में लगे हैं, तो क्या AJ स्टाइल्स की आत्मा भी द रॉक के लिए पूरे तरीके से बिकने के लिए तैयार है? तो AJ स्टाइल्स कहते हैं नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी आत्मा द रॉक से बिलोंग नहीं करती है, और इस बात का वो प्रॉमिस भी करते हैं। तो एक तरह का भाई द रॉक का जो ऑफर है सोल वाला वो रिजेक्ट किया अपने फिनोमिनल 1 ने, और उन्होंने बात कंफर्म की कि वो एटलीस्ट द रॉक के साथ नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल AJ स्टाइल्स ऑफ कोर्स बेबी फेस सुपरस्टार है, और जहाँ तक मुझे लगता है उनका जो फ्यूड है वो लोगन पॉल के साथ होगा रेसलमेनिया 41 के अंदर, और डेफिनेटली ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ।
MJF और इस बार ये जुड़ी है रोमन रेंस के बारे में एंड क्या प्लान है ट्रिपल एच के पास रेसलमेनिया 41 के बाद अपने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ के लिए। क्योंकि देखो ये बात तो क्लियर है कि रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा इस साल रेसलमेनिया 41 के अंदर और ये मैच हम लोगों को रॉयल रंबल से आइडिया लग गया था कि WWE करवाएगी। अब स्टील केज मैच वाला जो पूरा सिनेरियो हुआ उसके बाद तो कंफर्म ही हो गया कि भैया अब तो रोमन पंक और रॉलिंस का मैच होगा, जो कि डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा मैच है रेसलमेनिया के कार्ड के अंदर। और बड़ी बात ये भी देखने वाली होगी कि भाई क्या ये मैच मेन इवेंट करेगा या फिर नहीं, लेकिन रोमन के फैंस में एक वही सवाल होगा कि अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल का कब मौका मिलेगा हमारे OTC को, क्या वो रेसलमेनिया के बाद होगा या फिर नहीं। तो देखो अभी फिलहाल जो बातें आ रही हैं सामने, जो स्पेकुलेशंस ऑनगोइंग हैं उनके अकॉर्डिंग शायद WWE ना रोमन रेंस को अभी फिलहाल टाइटल पिक्चर से दूर ही रखेगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस को कभी भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल का इस साल मौका नहीं मिलेगा। मेरे एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि तुम लोग अगर ये मान रहे हो कि बैकलैश के अंदर ही WWE रोमन को टाइटल रीमैच दे देगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। देखो जो WWE का सबसे बड़ा मोटो है वो क्या है कि वो रोमन रेंस को सही से कैपिटलाइज करे, क्योंकि रोमन के पूरे चारों तरफ एक तो बज़ है ही ऑलरेडी, वो हमेशा रहती भी है। और सोचो रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल का रीमैच मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और फैंस इसके लिए एक्साइटेड होंगे कि क्या रोमन रेंस एक बार फिर से एक हिस्टोरिक चैंपियनशिप रेन को इनिशिएट करेंगे या फिर नहीं। तो ऑफकोर्स WWE कोई छोटा PLE या फिर एक नॉर्मल स्मैकडाउन का शो तो नहीं चुन लेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये बात ज़्यादा कहते हैं ना चांसेस हैं कि रोमन रेंस को इमीडिएटली रेसलमेनिया के बाद टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। हाँ, इस साल का समर स्लैम डेफिनेटली वो जगह हो सकती है, बिकॉज समर स्लैम को हम लोग सेकंड रेसलमेनिया कहते हैं। WWE को उसके अराउंड एकदम बज़ वगैरह बनानी होगी, तो एक सिंपल काम होगा, जो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और स्पेशली अगर वो जॉन सीना हुए तो जॉन सीना और रोमन रेंस की हिस्ट्री हम लोग समर स्लैम की जानते हैं कि पहले भी वो लोग आपस में वहां लड़ चुके हैं जहां रोमन ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन की थी। तो इमेजिन एक फुल सर्कल मूवमेंट। बस चीज इस बार ये है कि जॉन सीना के पास है वो टाइटल, वो है हील और हमारे OTC हैं बेबी फेस। तो फिलहाल यही कुछ अपडेट देनी थी मुझे एंड आई होप तुम लोगों को इस वाली वीडियो को देख के थोड़ी वही, आई नो मैं रेगुलर नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर मज़ा आया हो तो ऑफकोर्स तुम लोग नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।